कई बार विज्ञापन दिए, कई बार धरना दिया है, कम से कम 100 आदमी जाके बोला है, कई बार बोला, लेकिन पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सड़कें गांव में सही तरीके से बनी हुई है, वो खराब है, नहीं बनी हुई। 8वीं या 10वीं में पढ़ रहा बच्चा, उसको अच्छे से किताब भी पढ़नी नहीं आ रही, ये कंडीशन है। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल मतलब लो है। पानी के लिए हमें मई जून के महीने में 3000 रुपए टैंकर का देके मंगवाना पड़ता है। पानी के तो नल तो लगे है, लेकिन पानी 1-2 बार भी नहीं आया है। नॉर्मल जैसे डिलीवरी केस होता है तब भी हमें सीधी गाड़ी लेके सिटी जाना पड़ता है। कोई चिकित्सा सुविधा 1% भी नहीं है। नए जन्म रहे उनका नाम ऐड नहीं हो रहा है कि भाई अगर नए नाम ऐड हो गए तो उनको राशन देना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद है कनोई ग्राम पंचायत में, जो जैसलमेर जिले के अंदर आती है। पहले हमने दामोदरा ग्राम पंचायत को कवर किया, उसके बाद कनोई ग्राम पंचायत में यहाँ पर आए हैं हम। यहाँ पर हम पब्लिक से यहाँ की विकास के बारे में बात करेंगे कि सरपंच ने पिछले 5 सालों में कितना विकास किया। जब प्रशासक लगे तो प्रशासक के लगने के बाद में इस क्षेत्र में, इस ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ और क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पूरी तरह से मिल पा रही है, या चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, बदहाल है, अच्छी है, या फिर सड़कों को लेकर, पानी को लेकर सरकार की तमाम स्कीम जो सरकार किसानों के लिए, लोगों के लिए चलाती है, तो क्या उसका फायदा आम पब्लिक को मिल पा रहा है, आम जनता को मिल पा रहा है। इसको लेकर के हम बात करेंगे। कनोई में कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, शुरुआत में पहले करूँगा कि आपके कनोई ग्राम पंचायत में अगर विकास की मैं बात करूँ पिछले 5 साल के अंदर, तो कितने विकास हुआ है, किस तरह उसको देखते हैं आप? सर जी नमस्कार। विकास की दौर से देखें तो कम से कम 10% भी विकास नहीं हुआ। जैसे गांव में मूलभूत सुविधा होती है, जैसे पानी की, शिक्षा की और जैसे चिकित्सा की, जिसमें से हमारा गांव पूरी तरह से वंचित रहा है। जिसमें देखिए पानी के लिए हमें मई जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पशुधन को पीने को पानी नहीं होता है, हमें खुद सिटी से 3000 रुपये टैंकर का देके मंगवाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और आज जैसे चिकित्सा सुविधा है तो नॉर्मल जैसे डिलीवरी केस होता है तब भी हमें सीधी गाड़ी लेके सिटी जाना पड़ता है। कोई चिकित्सा सुविधा 1% भी नहीं है। और अब आता है शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय कनोई ग्राम पंचायत में है, तो इसमें जैसे 12वीं तक स्कूल है तो उसमें 5 से 7 टीचर है। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल मतलब लो है। जैसे 8वीं या 10वीं में पढ़ रहा बच्चा, उसको अच्छे से किताब भी पढ़नी नहीं आ रही, ये कंडीशन है सबसे ज़्यादा। जैसे पानी में, जैसे पानी के तो नल तो लगे है, लेकिन पानी 1-2 बार भी नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और विकास के क्षेत्र में देखें तो जैसे राशन कार्ड नए तो बन तो रहे हैं, लेकिन उसमें नए जैसे राशन मिल रहा है वो राशन कार्ड चालू नहीं हो रहे, चालू हो रहे तो नए बच्चों के नाम नहीं जुड़ रहे। तो राशन कार्ड अगर नया बन भी रहा है, उसमें नाम आपके ऐड ऑन नहीं हो रहे हैं और राशन की समस्या हो रही है। नहीं राशन जैसे पहले जुड़े हुए उनका तो राशन मिल रहा है, और अब जैसे नाम नए, जैसे बच्चे नए जन्म रहे उनका नाम ऐड नहीं हो रहा है कि भाई अगर नए नाम ऐड हो गए तो उनको राशन देना पड़ेगा, ये समस्या है। नए नाम ऐड नहीं हो रहे, और राशन कार्ड जिसके चालू है उनको जैसे राशन तो मिल रहा है टाइम, ये बात नहीं, हर महीने राशन तो मिल रहा है, नए बच्चों के नाम ऐड नहीं हो रहे। एक तो ये समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और उसके बाद चिकित्सा की है, और शिक्षा में मास्टर, स्कूल में मास्टर बिल्कुल कम है। मास्टर आपने सबसे पहले बात की कि पानी को लेकर के, तो पानी को लेकर क्या आपका यहाँ टाका बना हुआ है, कुछ जगह बनी है जैसे पानी आपका सप्लाई हो स्टोरेज पाए? किया जाए, स्टोरेज नहीं करते, घर में टाका बनाते हैं, जैसे से टैंकर मंगवाता है। जो टैंकर जैसे वो होती है जैसे हमारे अपने पुराने कुएं जिसमें पानी अभी सूख जाएगा, गर्मी के मौसम में तो पीने की पानी जिसमें से मंगाना पड़ता है। इसमें तो मंगाना पड़ता है। तो क्या आपने सरपंच को ये चीज बोली नहीं कि गांव में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पानी का एक जगह वो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। कई बार हमने सिटी में जाकर कलेक्टर को और कई बार विज्ञापन दिए, कई बार धरना दिया है, कम से कम 100 आदमी जाके बोला है, कई बार बोला, लेकिन पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ठीक है। अब जैसे कि क्योंकि अब ये बात करें पानी की समस्या, बात करो, वो विधायक को भी आपने बोला कि कलेक्टर को बोल दिया आपने? विधायक के भी, कलेक्टर को, विधायक को, एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर को, सब जगह जाके, हमारे गांव के कम से कम 40-50 मौजूद लोग वहां जाके कई बार विज्ञापन दे दिया है कि भाई हमारे सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ पानी का। तो लास्ट टाइम आपने कब ये ज्ञापन दिया था? ये तकरीबन हो गए 4-5 महीने हो गए, जो सिटी में कलेक्टर साहब को भी दिया था विज्ञापन, और विधायक साहब को भी बोल दिया था। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसका अभी भी उसका कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं वो नहीं। पानी। अच्छा बाबू जी, आपके
बच्चे भी यहाँ पढ़ते होंगे स्कूलों में, सर भैया ने बताया कि भी स्कूलों में परेशानी है, तो आपने जब बच्चों से पूछा कि क्या टीचर्स पूरे हैं, कैसे क्या कुछ है? हम इस गांव के नहीं है, हम दूसरे गांव के हैं। तो दूसरे गांव के आप, चलिए ठीक है, दूसरे गांव के हैं। इन भाई साहब से थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ा भाई साहब आप बताओगे तो खैर आप अच्छा बता भी पाएंगे, खैर बताने में सब शर्मा रहे हैं। ठीक है, अब भैया आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं, कि चर्चा थोड़ी चल ही रही है तो फिर तमाम चीज़ें हो ही रही है। गोचर भूमि के इसमें अभी पिछले गांव में बात करें, क्या यहाँ पे पशुपालन के लिए क्या व्यवस्था, सरकार की जो स्कीम्स मिल रही है उनका फायदा मिल पा रहा है? क्या गोचर भूमि यहाँ पर है? गोचर भूमि जैसे ये है ना, डीएनपी एरिया है, ये सारा है, ये तारबंदी की हुई है। यहाँ से गांव की साइड पूरी तारबंदी की हुई है, गायों को यहाँ अंदर जाने भी नहीं देता। इधर सारों ने, जिसके खातिरदारी थी उसने चारों तरफ तारबंदी कर दिया, पशुधन कहाँ जाए, उसको जाने की जगह नहीं है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल की उसमें बात की, तो हॉस्पिटल में यहाँ पर केवल पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल है या वो भी नहीं है? नहीं, पशुओं के लिए अभी एक साल हुआ ये बना हुआ है, पशुओं में यहाँ टीचर भी है, उसकी यहाँ डॉक्टर और कुछ खास सुविधा नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे सामने ही बना हुआ हॉस्पिटल। आओ आप, आई जाओ, फिर बोलो बोलो, आप बताओगे तो काम होगा। हाँ, क्या परेशानी है पर? लेकिन श्योर है, जैसे कि अपना जो पशुपालक वाला वही है, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है लेकिन उनका सर्विस बराबर नहीं है। लेकिन कई भी टाइम जो अपने पशु के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो अपना ग्रामीण क्षेत्र वाले, लेकिन उनका है ना, कोई उनका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन टेबलेट वगैरह है, कोई भी है पशु के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका बराबर नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे खेती भी यहाँ पे होती है, ऑब्वियसली बात है, खेती के लिए खाद की नीड पड़ती है, चीज़ों की नीड पड़ती है, तो क्या वो चीज़ समय पर मिल पा रही है? नहीं मिल रहा बराबर, वो भी नहीं। बराबर नहीं मिल रहा है। जैसे जो है वो भी ना पूरा अपना जैसे है कि पशुपालन वाला है, खाद बीज वाला भी है, अपना ग्रामीण वाला है, उसमें नहीं मिल रहा बराबर। और सड़कों की समस्या, सड़क क्या पूरी सही बनी है? ये जो सड़कों का भी है वो भी ड्राइव है, एकदम ड्राइव है, जो उनका अपना नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, सड़कों की जो समस्या होती है कि भी सड़क आपकी गांव में है नहीं, गाँव में है, तो क्या वो सड़क की गांव में सही तरीके से बनी हुई है, वो खराब है? नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई, तो अभी तक गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, अभी गड्ढे 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 है। उनका कोई नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। वही क्या, आपने बोला नहीं सरपंच को यार 5 साल आके सरपंच को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, मीडिया पे वो किसी को भी बोल दिया, लेकिन उनका सोल्यूशन कुछ नहीं मिला ब्रो। मिलाने को सोल्यूशन आप? हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूँ, आपकी हमने एजुकेशन की बात कर ली, शिक्षा की हमने बात कर ली, उसके अलावा सरकार की ओर से जो योजनाएं आ रही है, चाहे आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आपका हो गया, प्रधानमंत्री आवास की हो गए, ये जो भी मुख्यमंत्री करे आवास आपका हो हो है, गया। जो भी करे आपके करे, अपना कोई भी नहीं है, नहीं, अपना सर, कोई भी सोल्यूशन। जैसे सरकारी कर्मचारी जैसे है ना, वो भी कुछ, वो करीबन आपका सोच रहे हैं, बाकी किसी को भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री आवास का कोई यहाँ पे मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है? कोई नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, योजना हो, कुछ भी हो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो फिर क्या अगर आपको मौका मिले कि मुख्यमंत्री के सामने आपको बैठ के अपनी समस्या बतानी है, तो कौन कौन सी ऐसी समस्या होगी श्योर हम जो बताओ? मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके सामने हम श्योर अपना कुछ वॉइस करेंगे। नहीं, क्या समस्या आप उनको बोलना चाहिए कि हम ये है कि एक तो पानी वाला भी है, बराबर है, ये ग्रामीण है, रोड वाला भी है, उसमें भी है, सबका तो बताएंगे नहीं अभी। कोशिश हम करते हैं कि आपकी वीडियोस को हम खुद ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। तो फिलहाल लोगों से हमने बात की, पानी की समस्या, स्कूल एजुकेशन की समस्या और सड़क की समस्या, आपकी बात हम कर ले स्कूल में एजुकेशन की समस्या, यानी कि समस्या बहुत है। आम पब्लिक ये चाहती है कि सरकार इसको देखे, सुने और इस पर पूरा काम करे। सरपंच पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं पब्लिक ने कि पिछले लगभग 5 सालों का कार्यकाल अगर हम देखें तो लगभग 10% काम है सरपंच ने यहाँ पर किए हैं। खैर, अब हम कोशिश करेंगे कि सरपंच से हम बात करें और यहाँ के विकास को लेकर उनसे जाने कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है, क्या पब्लिक के जो आरोप सरपंच पर लगाए हैं वो कितने सही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ कौनक पारेख, ये सुनिए।